तो मैंने जैसे कि अभी पिछले 1-2 दिन में आपको एक वीडियो डाली थी स्टैंड बाई की, ठीक है। जो स्मार्ट टीवी या नॉन स्मार्ट टीवी में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हमारे जो वोल्टेज हैं स्टैंड बाई वाले वो बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं या कहाँ से बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो मैंने आपको बता दी है, अगर आप उस प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हो और उसमें सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे वो आसानी से आप देख लोगे, चेक कर लोगे, समझ लोगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मैं अगले वोल्टेज की, देखो मैं बड़ा डेप्थ में आपको दे रहा हूँ स्मार्ट टीवी में। आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना, फिर भी आपको इतने डेप्थ में बताएंगे नहीं, सीधा एक बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड में पूरा एक बार में कॉइल, रजिस्टर, कैपेसिटर बना दिया, छुट्टी कर दी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि मैंने वो 5 वोल्टेज का अलग आपको बताया था कि 12 वोल्टेज से कितने कैपेसिटर, रजिस्टर कितनी वैल्यू के लगे और कौन सा रेगुलेटर लगा है, ठीक है। अब मैं आज बता रहा हूँ आपको कि उस 5 वोल्टेज से देखो एक सीरीज टाइप है, ध्यान रखना। ये 11-17 है, इसमें अभी मैं इसी में टाइप 1 लिखा है, देखो टाइप 2 में बनाऊंगा जिसमें 11-18 होगा और एक टाइप 3 में बनाऊंगा जिसमें कुछ में एक 5 पिन का रेगुलेटर भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके में इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। अब आप इसमें पहला तरीका ये सीखिए कि जैसे ये यूनिवर्सल बोर्ड आए आप पे, किसी भी कंपनी का आए, चाहे कोई भी प्योर चाइना हो या फिर जो ब्रांड भी हैं जैसे MI हो गया, वीवो के हो गए, बहुत सारे कंपनियों के हो गए, OnePlus के हो गए जैसे उतार रहे हैं, मोटरोला के हो गए, नोकिया के हो गए। तो ये ना आपको सभी में देखने को मिलेगा। तो समझिए जैसे यूनिवर्सल बोर्ड में 3.3 वोल्ट की समस्या हो या कैसे बनानी है, आप दोनों चीजें इसमें देख लीजिए। देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से। आप यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहां हमने कल परसों आपको वीडियो पे एंड करके दिया है 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज, ठीक है। 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज, देखिए 12 से 5 आपके जब बन गए होंगे तो टीवी की जो LED है, ठीक है, वो मैक्सिमम केसों में क्या हो जाता है, ग्लो हो जाती है, ठीक। अगर वो ग्लो नहीं हो रही है तो आप आगे जाके भी चेक करोगे और चेक करने भी पड़ेंगे, ठीक। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट जो है ये वाले, ये आगे आपकी एक रेगुलेटर मिलेगा LC1117, उसकी फिजिकल शेप इस तरह की होगी। देखिए फिजिकल शेप आप यहाँ पे देखिए, एक पिन ग्राउंड होगी, एक पिन इनपुट की होगी, जो कि यहाँ पे आप 5 वोल्टेज इनपुट करा सकते हो और 3.3 वोल्टेज भी इनपुट करा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। वो आपके आउटपुट पर निर्भर करता है कि वो कितनी वोल्टेज आपको लेनी है। इससे डिफरेंट टाइप के आउटपुट ले सकते हैं, जैसे 1.8, 1.2। अब बात ये होती है कि अगर आपको ये रेगुलेटर मिल रहा है तो वहाँ पे क्या लगा होगा, ठीक है। कई लोग देखो वैसे तो ये बहुत छोटा रेगुलेटर है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो रिपेयर करने वाले भाई हैं उनको इसको चेक करना नहीं आता है कि कैसे हम इस ट्रैक को चेक करें, फाइंड करें ट्रैक को। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट से इस रेगुलेटर के इनपुट पर, ठीक है, जो इनपुट हो रहा है यहाँ पे, इस इनपुट पर आपके 1 या 2 कैपेसिटर जरूर लगे होंगे, ठीक है, जिनको आप PF बोलते हो, फिल्टर भी बोलते हो, प्रोटेक्शन के लिए भी लगे हुए हैं। ये वोल्टेज प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, और ये ग्राउंड में लगे, यानी कि ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा नेगेटिव में लगा हुआ है। और ये NPC है, ये कौन सा है आपका, NPC है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, लेकिन ये पैरेलल में लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन किया था कि इसकी एक पिन प्लस में, एक पिन माइनस में है, लाइन की सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये इनमें से कोई भी शॉर्ट हो जाता है तब भी आपका रेगुलेटर काम नहीं करेगा और लाइन आपकी पूरी ग्राउंड हो जाएगी। तो भाइयों जरूर आपको इस तरीके से एक लाइन, एक छोटी चीजें आपको फाइंड करनी है, जिससे कि आपकी जो रेशियो है रिपेयरिंग का वो बढ़ सके, ठीक है। एक पिन आपको नेगेटिव से चेक करनी है, एक पिन आपको यहाँ पर इनपुट देना है, और 2 पिन, या ये कहें कि ये वाली पिन और ये वाली पिन आपकी आउटपुट की है, ठीक है। ये दोनों पिन है, यानी कि बीच वाली और ये वाली क्या कर रही है, आपको आउटपुट दे रही है। तो सीधा आप जब यहाँ 5 और ग्राउंड दोगे तो यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे।
अब बात यह है कि अगर आपका रेगुलेटर सही है, इनपुट में कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, तो तब भी आपके 3 वोल्टेज अगर नहीं बनते तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 8 फुट का हिस्सा देखना पड़ेगा। 8 फुट का मतलब यहाँ पे आप देखिए ये कुछ नॉन पोलर कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर कोई जैसे ब्रांडेड टीवी होते हैं वो अक्सर करके कॉइल कैपेसिटर लगा देते हैं, तो कॉइल तो आपकी सीरीज में, ठीक है, बीप आनी चाहिए आपस में, और ये आपका पैरेलल में लगा होगा, तो ये आपकी शॉर्टिंग में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉइल कोई शॉर्टिंग में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपको पहचान करनी है। जैसे ये कॉइल लगी हुई है इस टाइप से, और इस कॉइल पर लगभग 250 वोल्ट वैल्यू से लगभग 300 350 तक, या मैं अप्रोक्स लिख देता हूँ 450 तक की वैल्यू चली जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो कॉइल की जो वैल्यू है ओके कंडीशन में 250 से लेकर 300 400 तक चली जाती है। अलग अलग टीवियों में होता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटर पर निर्भर करता है। ये कॉइल, अगर ये कॉइल लगी है तो, कॉइल नहीं लगी तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है, आउटपुट पॉइंट पे चेक कर लीजिए। तो ये आपको मैं बड़े सिंपल वे में मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करने के लिए आपको ये कैपेसिटर चेक करने हैं, ठीक है, ये भी कैपेसिटर चेक करना है, साथ में इस रेगुलेटर की इनपुट और आपको ग्राउंड को प्रॉपर चेक करना है। शॉर्टिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 ही पिने हैं, 1 2 3, ये ग्राउंड हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। और इस इनपुट से इधर के कैपेसिटर लगे हैं, उस आउटपुट से इधर के कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये आपके फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपको ये प्रॉपर चेक करना है, जिससे कि आप फाइंड कर पाओ कि हमारे 3 वोल्ट की लाइन में कोई शॉर्टिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई लीकेज तो नहीं है। इस तरीके से आपको एक एक कंपोनेंट बारीकी से चेक करना है, ठीक है दोस्तों। मैं अब आपको इसका सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, टाइप 2 में, कि 11-18 कैसे काम करता है, ठीक है। 11-18 के लिए आपकी सेपरेट वीडियो हमने वैसे पहले भी बनाई है, लेकिन मैं इसमें इसीलिए बना रहा हूँ कि 3 तरीके से कंपनियां देती है। बहुत जल्दी इसको समझाऊंगा मैं। तो अभी मैं बिल्कुल उसी बोर्ड में LC या 11-17 नहीं लगा है, तो क्या लगा होगा, 11-18, ठीक है। ये रेगुलेटर बहुत पॉपुलर रेगुलेटर है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी बोर्ड में मिल जाते हैं, पर चेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो जो रेगुलेटर है, ठीक है, ये ADJ टाइप भी होता है, एडजस्टेबल, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ फिगर बनाया आपको समझाने के लिए, और आसान इजी करके बनाया है। तो ये वो 5 वोल्ट है जो आपने पहले सेक्शन में सीखा है कि 12 से 5 कैसे बनना है, ठीक है। 12 से 5 ये हमारे जो BCC है वो 12 से 5 जो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब ये 12 से 5 जब बनाने का सेक्शन सीख लिया आपने, 3.3 बनाने का आप सीख रहे हो, तो यहाँ पे एक 11-18 लगा हुआ है, और उस पर आप नीचे देखोगे तो कुछ नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये नंबर है, तो इस नंबर पे कभी आपको ऐसे मिल जाए लिखा हुआ, तो जैसे 18-33, तो आप पॉइंट लगा लो, पॉइंट 1.8 3.3, यहाँ पे लिखा मिल जाए आपको 12-18, तो 1.2 1.8, तो इस तरीके से आप इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 4 पिन ऊपर है, 4 नीचे हैं, तो एक पिन ग्राउंड है इसकी, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव पे लगी हुई है, ये नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव पे। इस तरीके से कुछ इसका फिगर होता है। अब आपका क्या है सीन कि यहाँ से 5 वोल्ट ना एक कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्ट फिल्टर होते हुए यहाँ पे इनपुट कर जाएगा एक, तो ये एक हिस्से को नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे मिलेगा, यहाँ पे ये 3.3 वोल्टेज आपको दे देगा। ये प्रोटेक्शन लगी हुई है और इससे 3.3 दे देगा, जिससे फ्लैश IC एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इस वाले एरिया की, देखो ये जो ऑन ऑफ है, ये पावर का जो ऑन है, ठीक है, ये मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। पावर ऑन और आपका जो पैनल BCC है, इसका बिल्कुल मैं आपको डायग्राम बिल्कुल एक एक्चुअल जेन्युइन जैसा बोर्ड में आता है वैसे बताऊंगा, आपको दोनों डायग्राम बताऊंगा। तो अभी मैंने एक कैजुअल फिगर बना दिया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे मॉसफेट लगा होगा ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, वो मॉसफेट हमें फिगर आउट करना है। वो मॉसफेट लगा होगा और ये क्या करेगा, 5 वोल्ट यहाँ पे लेगा, यहाँ से सोर्स पे, और ड्रेन से 5 वोल्ट देगा, 5 ही यहाँ पे होंगे, ठीक है, तीनों में 5 होंगे इस कंडीशन में, ठीक। जैसे ही टीवी ऑन करोगे, जैसे ही कस्टमर टीवी ऑन करता है, तो क्या होगा, ये लो हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे लो होगा, ये 5 वोल्ट यहाँ आएंगे और यहाँ से फिल्टर होते हुए सीधे यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड की एक साइकिल पूरी हो जाएगी,
और यहाँ से 1.8 जो यहाँ पे BTD जो यहाँ पे DDR रैम है, DDR2 का DDR2 वो एक्टिव होगी और टीवी के अंदर डिस्प्ले आ जाएगा। तो इसमें आपको बेसिकली कैसे चेक करना है कि 2 पिन पर डायरेक्ट वोल्टेज होंगे 5, इधर से 3.3 मिल जाएगा आपको आधा हिस्सा। इस तरीके से आधा हिस्सा आप ऐसे समझिए कि एक मॉसफेट के थ्रू यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे, ऑलरेडी ग्राउंड पहले से मौजूद होगा, ठीक है। 5 वोल्ट जैसे ही मिलेंगे यहाँ 1.8 बन जाएंगे, ये कैपेसिटर और इधर कैपेसिटर हमें चेक करना है, और यहाँ से 1.8 जैसे ही बनेंगे और आपकी जो रैम है सीपीयू के अंदर वो एक्टिव हो जाएगी और डिस्प्ले आपकी आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि डिस्प्ले नहीं आ रही है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी चेक करिए। अगर इसमें कोई भी इशू आता है मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के अंदर इनकी कॉम्बिनेशन में, तो आपका टीवी ऑन नहीं होगा। आप जितने मर्जी 11-18 चेंज करते रहना, ठीक है। अगर आप बाईपास करोगे, ठीक है, हाँ 1.8 बन जाएंगे, लेकिन सीपीयू ऑन नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर सीपीयू ऑन हो रहा है, देखो सीपीयू ऑन बाईपास करने के बाद अगर सीपीयू ऑन हो रहा है आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि ये ऑन ऑफ वाला जो मॉसफेट है अगर खराब होता है तो आप इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस ही करना है अगर किसी कंडीशन में दिक्कत आती है तो। और ये फिगर आपको पूरा करना है, आधा डायरेक्ट चलेगा 5 वोल्ट से, आधा मॉसफेट और ट्रांजिस्टर से चलेगा, ठीक है। इन दोनों की प्रक्रिया जैसे पावर ऑन और VCC पैनल मैं बिल्कुल समझाऊंगा, डेप्थ में समझाऊंगा और सारे कंपोनेंट के साथ समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3.3 स्टैंड बाई और कैसे बनाना है। तो मैंने इसलिए कोशिश यही करता हूँ कि आपको बेस्ट नॉलेज दी जाए, बेस्ट तरीके से सिखाया जाए, और जिससे कि आप अपने कंप्लीट टीवी को अच्छे से देख सको, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चेक करना आता है तो आप वीडियो देखोगे, वीडियो सामने चला लीजिए और आप टीवी को आराम से ट्रेस कर पाओगे, आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई हड़बड़ाहट मत कीजिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, मैंने आपको पहले 11-17 का बताया, फिर मैंने 11-18 बता दिया आपको, ठीक है। और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने अच्छे से देख लिया, 1-2 बार देख लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। अब ये आपको एक 5 पिन का रेगुलेटर मिल जाता है और ये स्मार्ट टीवी में अक्सर करके देखने को मिलता है, तो मैंने इसीलिए इसको भी इसी में ले लिया। तो ये नॉन स्मार्ट में बहुत सारे बोर्डों में मिल जाता है, तो दोनों ही केस हो जाते हैं, ठीक है। और पिछले 2 तरीके हैं वो तो पॉपुलर आपको हर एक बोर्ड में मिलेंगे, लेकिन ये आपको स्मार्ट बोर्ड या स्पेशल कुछ सर्किट होते हैं जैसे ब्रांडेड होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है कि ये वाला जो वोल्टेज है ये वही है स्टैंड बाई जो हमारे 12 वोल्टेज से बनके तैयार हो रहा है, ठीक है। इसी वोल्टेज से आपका यहाँ पे एक रेगुलेटर पर इनेबल हो जाएगा इनपुट, ठीक है। अब कोई भी रेगुलेटर देखिए 2-3 रिक्वायरमेंट उसकी समझ लीजिए, एक इनपुट, एक ग्राउंड और एक इनेबल, ये 3 चीज तो उसको देनी ही देनी है, ठीक है। एक आध दिन तो इनमें भी नोट कनेक्टेड कर देते हैं अगर आप ज्यादा डिटेल में जाओगे तो, ठीक है। तो इनपुट हो गया आपका, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा के देखो यहाँ पे 2 तरह के वोल्टेज 3 भी मिल जाएंगे आपको, 5 भी मिल जाएंगे, दोनों केसों में वोल्टेज आउट हो जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पे इनेबल मिलेगा EN, ठीक है। इनेबल जैसे आपको यहाँ पे कंप्लीट होगा ये, और यहाँ से आप नेगेटिव प्रोवाइड कराएंगे बी आउट, यानी कि बीच में आपकी कॉइल लगी होगी, छोटी कॉइल, देखो बड़ी कॉइल 5 वोल्टेज की होती है और छोटी कॉइल आपकी 1.2 की हो जाती है। और इक्वलिटी कई बार ऐसा होता है कि छोटी कॉइल जितनी होती है 1.2 वाली कोर वाली, वैसे ही आपकी 3.3 वाली कॉइल हो जाती है वहां पे, लेकिन मीडियम होगी, ठीक। आपको मैं पहचानने का सॉलिड तरीका बताता हूँ, जो 5 वोल्टेज की कॉइल होगी उससे थोड़ी सी छोटी कॉइल होगी, स्मार्ट बोर्ड में ये लगी होगी, ठीक है। और ब्रांडेड में ज्यादातर ये बिल्कुल सब कॉइल इक्वल कर देते हैं, बहुत कम कंपनी होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है, इक्वल कर देते हैं, आपको चेक करके पता चलेगा। और अब जब यहाँ से ग्राउंड हमें मिलेगा तो आपको बीच वाले पिन कॉइल से देखनी है, और यहाँ पे आपको 3.3 वोल्टेज कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये फिल्टरों को ध्यान नहीं देना, देखो फिल्टर को विशेष तौर पर आपको ये चेक करना है कि ये सबसे ज्यादा शॉर्ट होते हैं, लीकेज होते हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या है इसी चक्कर में टीवी छोड़ देते हैं कि 40 नहीं पता पड़ पा रहा कि वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है,
क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट क्या तो पहचान नहीं होती है या चेकिंग नहीं कर पाते, या बोर्ड भी कैसे लगाए, किस तरीके से चेक करना है, क्या तरीके से लगाया कंपनी ने, क्यों लगा दिया है, ठीक है। इस बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक। तो इन सब सवालों का जवाब आप वीडियो देखिए, हम देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लगे, पैरेलल में लगे। पैरेलल में क्यों लगे कि लाइन पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो इनकी भी एक सेल्फ एक वोल्टेज की ऊपर, जैसे यहाँ पे लगा है 3.3, 6-6.5 वोल्टेज का यहाँ पे लगेगा। जब भी कोई शॉर्टकट होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है, जैसे ये शॉर्टिंग हो जाए, आईसी खराब हो जाए, तो क्या होगा, एम्पेयर बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। जब एम्पेयर वोल्टेज बढ़ेगा तो लाइन पे जो लगेगा हमारे कैपेसिटर हैं, जो जीना डायोड होते हैं, ये क्या करेंगे, वोल्टेज को बाईपास करेंगे, ठीक है। यानी खुद को इनको क्या करना पड़ेगा, या तो लीकेज कंडीशन में या शॉर्टिंग कंडीशन में, क्योंकि इनकी क्षमता से बाहर यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ से डाउन को यहाँ नीचे ट्रांसफर कर देंगे, नीचे डाउन में लाएंगे तो आगे का सर्किट शेप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेफ्टी के लिए होता है। अगर इनको हटा भी दोगे खराब होने के बाद तो आपको कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, पहचानना बहुत जरूरी है कि सीरीज में लगाए कि पैरेलल में लगाए, ठीक है, और किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है। तो ये सब चीजें होती है। तो ये रेगुलेटर को आपको समझ में आ गया होगा, इनपुट और इनेबल और ग्राउंड आपको देना है और चेक करना है। इसके बाद यहाँ से वोल्टेज आउटपुट और फीडबैक, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर चेक करनी है एक एक करके। जब आप एक एक करके चेक कर लोगे, वीडियो भी देख लोगे, तभी आप चेक कर लोगे फीडबैक पे, ठीक। अब उसके बाद 3.3 वोल्टेज आपका अगर रेडी है तो 5 और 3 वोल्टेज आपको मैंने 3 तरीके से बता दिया, ठीक है। 5 वोल्टेज 3 वोल्टेज। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 4 वोल्टेज, ठीक है, कैसे बननी है वो मैं आपको बता दूंगा, और पैनल या बीसीसी की जो वोल्टेज है वो मैं आपको बता दूंगा पूरी। तो 3 चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और हाँ, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लग रही है समझने में तो आप उनको कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हो, कोई इसमें संकोच वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है स्मार्ट टीवी की, और सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूं, आप कहीं के भी हो इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सिखाया जाता है। कोई यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं है कि नहीं आप 25 मांग रहे हैं, 40 मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे आप बाहर से कहीं से भी हो, फुल डे क्लास लीजिए, 15 डेज 10 to 15 डेज में कोर्स कंप्लीट कीजिए, एलईडी का बेस्ट सर्टिफिकेट और फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। एक एक मॉड्यूल के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से लगेगा, एक एक सप्लाई के बारे में बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि आपको लगेगा कि वाकई में किस तरीके से रिपेयरिंग डेप्थ में जानी चाहिए। पैनल के बारे में बताएंगे कि भैया आपके कौन कौन से वोल्टेज बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, कहाँ से कट करना है, कहाँ से नहीं करना है, फिल्म कैसे चेंज करनी है, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप बस नंबर घुमाइए और बस संपर्क कीजिए। बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए विशेष ऑफर रहता है हमारे हाईटेक के पास। आप कॉल करिए और ऑफर पूछिए अपना कि क्या है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।